भगवान ने कारण पूछ लिया, आई तो हो लेकिन आने का कारण क्या है ये तो बताओ। वो गोपियां जो ऊपर देख रही थी महाराज निगाह नीचे हो गई। भगवान कहते अच्छा मैं समझ गया। रजन ही सा घोर रूपा घोर सत्व निषेविता। शरद पूर्णिमा की अर्धरात्रि, यमुना का किनारा। अरे देवियों, इस वन में हिंसक जानवर रहते हैं, अर्धरात्रि में तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अच्छा मैं समझ गया, इसलिए आई हो ना। रजन ईसा घोर रूपा घोर सत्व निषेविता प्रीतियादिवृतम ने स्त्रियम स्त्रवेषु मध्यमा। शरद पूर्णिमा की अर्धरात्रि में चंद्रमा कैसा विद्वान है, कैसा सुंदर यमुना का किनारा लग रहा है, इसे देखने के लिए तुम आई हो ना। लेकिन देख लिया। देवियों अब लौट करके चली जाओ। सुखदेव जी कहते राजन, पहले भगवान जीव को अपने पास बुलाते और जीव जब भगवान के पास पहुंच जाता ना तो भगवान उसको दूर भगाते, जा यहाँ तेरा कोई काम नहीं। किस लिए आया? क्यों? भगवान ढोक बजा के देखते हैं कच्चा है कि पक्का है। और यदि संसार की वासना लेकर के आया है तो लौट करके चला जा, और संसार की वासनाओं त्याग करके आया है तो फिर आ जा। इसलिए भगवान पहले भक्त की परीक्षा लेते हैं, और भक्त जब परीक्षा में निकल जाए तभी भगवान उसको अपनाते हैं। प्रेम से बोले राधे राधे राधे। भगवान गोपियों से कहते देवियों लौट जाओ, जाओ जाकर के अपने अपने पतियों की सेवा करना। जानती हो पतिव्रत धर्म बहुत बड़ा है। एक पतिव्रता स्त्री अपने पतिदेव का पूजन करती है, सेवा करती है, महाराज पति आज्ञा का पालन करती है। भगवान कहते एक दिन क्या हुआ गोपियों, वो पत्नी अपने घर में बैठी हुई थी, चावल साफ कर रही थी। उसी समय उनके पतिदेव आ गए और पतिदेव थके हारे आए, आकर के पत्नी के साथ बैठ गए। दोनों वार्तालाप करने लगे, जलपान किया। महाराज बातें करते करते पतिदेव ने पत्नी की गोद में सर रखा और नींद लग गई। उस पत्नी का छोटा सा बालक था, वो वहां खेल रहा था, पास में आग जल रही है। वो खेलते खेलते बालक उस आग के पास पहुंच गया। धधकते हुए अंगारों को उसने देखा, मेरा बालक आग में गिर जाएगा, लेकिन करूं क्या? पतिदेव गोद में सो रहे हैं, यदि जगा दूंगी तो कष्ट हो जाएगा, मेरी सेवा अधूरी रह जाएगी। और तब तक तो महाराज वो बालक आग में गिर गया। नेत्र बंद कर लिए उसने, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन पति सेवा अधूरी नहीं छोड़ूंगी। नेत्र बंद करके बैठ गई। भगवान कहते थोड़ी देर बाद जब पति जागे, जैसे ही उठे तुरंत वो दौड़ती हुई आग के पास पहुंच गई। जो बालक आग में गिर गया महाराज, लेकिन उस पतिव्रता स्त्री का धर्म, उसका सतीत्व, पतिव्रत धर्म के कारण महाराज आग भी शीतल हो गई। उस आग में बालक जो गिरा है वो खेल रहा है, किलोल कर रहा है, अंगारे भी शीतल पड़ गए। पूरी वृंदावन में हरि लाल की। तो देवियों ऐसा है पतिव्रत धर्म। अपने अपने पतियों की सेवा करो। जाओ लौट जाओ, वापिस जाओ, भगवान वापिस भेजते हैं। वो गोपियां नीचे निगाह किए हुए खड़ी हैं। गोविंद पहले तो आपने हमको बुला लिया, आप वापिस भेजते हैं। एक गोपी ने प्रश्न किया, गोविंद हम लौट करके तो चले जाएंगे पर हमारा निर्णय कर दीजिए। क्या निर्णय? पूछो। गोपियों ने प्रश्न किया, महाराज एक पतिव्रता स्त्री अपने पति की सेवा करती है, पति का पूजन करती है महाराज, लेकिन एक दिन क्या हुआ, पतिदेव आए, पत्नी से कहने लगे देवी मुझे कुछ दिन के लिए बाहर जाना है।
पत्नी ने कहा महाराज आप चले जाएंगे फिर मेरी सेवा पूजा ये सब अधूरी रह जाएगी, मैं क्या करूंगी। तो गोपियां कहती हैं कि महाराज उन पतिदेव ने अपना छाया चित्र दे दिया, प्रतिमूर्ति पत्नी को दे दी और कहा देवी मैं तो जा रहा हूँ परदेश के लिए, जब तक लौट करके मैं आऊँ ना तब तक तुम्हारी सेवा पूजा इस चित्र के माध्यम से होगी, इस मूर्ति के माध्यम से होगी, इसी को तुम अपना वास्तविक पति समझना और इसकी ही सेवा करना। पत्नी ने कहा ठीक है महाराज, और पतिदेव अपनी मूर्ति देख करके चले गए। सुखदेव जी कहते राजन कुछ समय पतिदेव ने परदेश में बिताया, समय पूर्ण हुआ, पतिदेव लौट करके आए। वो गोपियां कहती हैं कि महाराज पतिदेव घर पर लौट के आए और उसी समय वो पत्नी अपने पति का पूजन कर रही है, उस मूर्ति का पूजन कर रही है, उस छाया चित्र का पूजन कर रही है। दरवाजा बंद है, पतिदेव दरवाजे पर खड़े हैं, पुकार रहे हैं देवी दरवाजा खोलो। तो वो गोपियां कहती हैं कि गोविंद बताएं अब उस स्त्री को क्या करना चाहिए, यदि जाकर के दरवाजा खोलती है तो पूजन अधूरा रह जाएगा, और दरवाजा नहीं खोलती तो द्वार पर साक्षात पतिदेव खड़े हैं, कष्ट में खड़े हैं, क्या करना चाहिए उस स्त्री को। भगवान ने कहा अच्छा बताओ, जब वास्तविक पति द्वार पर खड़े हैं तो फिर क्या मूर्ति का पूजन करना, अरे जाकर के दरवाजा खोलना चाहिए। गोपियां प्रसन्न हो गई, गोविंद बिल्कुल सही निर्णय किया। हम जिन पतियों को छोड़ करके आए हैं ना वो भी ठीक उस मूर्ति की तरह हैं, सांसारिक पति हैं, जगत के पति, जगत के अधीश्वर, जगत के नेता, जगत के गुरु। हे गोविंद आप हैं, और जब हम आपके पास आ गए अब मूर्तियों का पूजन नहीं करना, अब तो हम आपकी शरण में आ गए हैं। आपने बिल्कुल सही निर्णय किया गोविंद, न्याय कर दिया। अब तक हमने मिट्टी के पतियों की बड़ी सेवा की, लेकिन आत्मा का पति जब आप हमको मिल गए तो उन पतियों की सेवा करने से हमें आप क्यों भेज रहे हैं। मीरा से लोगों ने कहा भाई देखो तुम्हारा संबंध तय हो गया है, राणा परिवार में तुम्हारा विवाह निश्चित हो गया है, सगाई हो गई तुम्हारी, अच्छा परिवार है, जाओ खुशियां मनाओ। मीरा ने मना कर दिया, क्यों? ऐसे बर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए। ऐसे पति का वर्णन नहीं करना मुझको, पतिदेव मर गए तो मैं विधवा हो जाऊंगी। ऐसे बर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, बरबरियों को पाल जो मेरो जुड़ लो अमर होए जाए, मेरो जुड़ लो अमर होए जाए। ऐसे वर्ग को भरने से क्या फायदा, वैदव्य योग बन जाए जीवन में। मुझे ऐसे पति का वर्णन नहीं करना, अरे मैं तो ऐसे पति का वर्णन करूंगी कभी विधवा ही ना हो। और मीरा ने कह दिया मेरे तो गिरधर गोपाल और दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। आसमान जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैल गई अमृत फल होई। रिद्धि की मथानी बने प्रेम की बिलोई, माखन सब काढ़ लियो अब छाछ पिए कोई। संतन
एक बैठ बैठ लोक लाज कोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोह। मीरा ने कह दिया मैंने तो गोविंद को अपना पति मान लिया। गोपियों ने कहा गोविंद आपने बिल्कुल सही निर्णय किया। अब तक हम सांसारिक पतियों की सेवा कर रहे थे, लेकिन जगत के पिता, जगत के पति, जगत के अधीश्वर आप मिल गए, अब हमें मत भेजो गोविंद। सुखदेव जी कहते राजन, भगवान ने गोपियों की भावनाओं को जाना और गोपियों के साथ में भगवान ने रास रचा। दोई दोई गोपी बीच बीच माता, ऐसा सुंदर भगवान श्याम मीठी मीठी मेरे सावरे की मुरली बाजे, प्यारी मुरली बाजे, होकर शाम की दीवानी राधा रानिया, होकर शाम की दीवानी राधा रानिया। होकर शाम की दीवानी
नाचे वो दास रचो है जमुना किनारे गाना दास रचो है दास रचो है दास रचो है जमुना किनारे गाना दास रचो है दास रचो है जमुना किनारे गाना दास रचो है बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बाल कृष्ण लाल की। अच्छा, जयकार की आवाज इधर से ही आ रही है ना। इस तरफ वाले तो कोई बोलते ही नहीं, ऐसा लगता है। मौन धारण करें, मौन रखें क्या, कथा कथा में बोलना नहीं है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री। ऐसा सुंदर भगवान श्याम सुंदर का रास, दो गोपी बीच बीच माधव, दो गोपियों के बीच में कन्हैया खड़े हैं, मरज गलबैया डाल करके रास रचा रहे। ऐसा सुंदर नाच हुआ, लेकिन गोपियों को अभिमान हो गया। क्या अभिमान हुआ? गोपियों के मन में भाव आया, बताओ हम सुंदर है ना, इसलिए लाला हमारे साथ रास रचा रहा। लेकिन राधा रानी को गुमान हो गया। मान और गुमान में अंतर क्या है? अपने को सुंदर मान रही, ये गोपियां अपने को सुंदर मान रही हैं, यही तो अभिमान है, हम सुंदर हैं। और राधा रानी विचार कर रही है, देखो कन्हैया की कितनी बड़ी कृपा, आज हमारे साथ रास रचा रहा है। ये गोविंद की कृपा की अनुभूति कर रही है राधा रानी, यही तो गुमान है। भगवान ने जाना, सुखदेव जी कहते राजन, राधा रानी को लेकर के कन्हैया अदृश्य हो गए उन गोपियों के मध्य से। गोपियां लाला को ढूंढ रही हैं, गोपियां लाला को पुकारती है। वृंदावन के एक वृक्ष के पास जाकर के देखा, झाड़ियों में देखा, यमुना किनारे देखा, ऊंचे पर्वतों पर देखा, लेकिन गोविंद का दर्शन नहीं हुआ। राधा रानी को लेकर के भगवान चले गए। राधा रानी साथ में जा रही है, गोविंद से कहती लाला कहाँ लेकर के जाओगे, मेरे चलते चलते पैर दुखने लगे। भगवान कहते किशोरी जी से, देवी मेरे कांधे पर बैठ जाओ। और जैसे ही राधा रानी बैठना चाहती है, सुखदेव जी कहते राजन भगवान वहां से भी अदृश्य हो गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। गोपियां ढूंढ रही हैं महाराज, राधा रानी ढूंढ रही हैं। तुलसी देवी को प्रणाम करती हैं, हे तुलसी, गोविंद के चरणों की तुम परम प्रेयसी हो, बताओ हमारे प्राण वल्लभ श्री कृष्ण कहाँ चले गए? लाली मेरे लाल की जित देखूं तितला, लाली देखन में गई सुमें भी हो गई लाल। गोपियां कृष्ण को ढूंढ रही हैं, खोजते खोजते लगा मैं ही कृष्ण हूं। गोपियों का मिलन राधा रानी से हुआ, गोपियों का और राधा रानी का मिलन हुआ महाराज। अब गोपियों के साथ राधा रानी भी हो गई और श्याम को ढूंढ रही हैं। सुखदेव जी कहते राजन, हरे राधा ढूंढ रही, राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा,
राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा साथ दिया